हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड CSIR नेट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस डिस्कस आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे? हमारे पास एक इंटीग्रल गिवन होगा और एक अनदर इंटीग्रल गिवन होगा सम कांस्टेंट के साथ। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है एक न्यू फंक्शनल। अब वो न्यू फंक्शनल हमें कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? कैपिटल F इक्वल टू स्मॉल f प्लस में लैम्डा टाइम ऑफ g। अब ये f एंड g बोथ आर फंक्शन ऑफ x, y एंड y डैश। देखो मैंने यहाँ कर भी रखा है। कैपिटल F इक्वल है स्मॉल f प्लस में लैम्डा टाइम ऑफ g, ये इंटीग्रेंड x, y एंड y डैश। लैम्डा यहाँ पे क्या है? लेग्रांज मल्टीप्लायर है। अब नया फंक्शनल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब ये हमने ये जो फंक्शनल कंस्ट्रक्ट किया है, अब ये यूलर लेग्रांज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमें यहाँ आइलर लेग्रांज इक्वेशन क्या हमारी? डेल एफ बाई डेल वाई माइनस में डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें एक फंक्शनल मिलेगा, उसके अंदर कुछ कांस्टेंट्स आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो क्वेश्चन में कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी। बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम लैम्डा और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को फाइंड करेंगे। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। सेकेंड टॉपिक था हमारा सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल गिवन है f ऑफ x, y एंड y डैश, अगर मैं इसका y डैश के साथ 2 बार पार्शियली डेरिवेटिव करूं और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारा फंक्शनल होता है मिनिमा। अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो हमारा फंक्शनल होता है मैक्सिमा। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। The first question says that find the extremal for integration 0 to 1 y dash square into dx under this constraint integration 0 to 1 y into dx equal to 3 and बाउंड्री कंडीशंस गिवन है आपके पास y एट 0 इक्वल टू 1 एंड y एट 1 इक्वल टू 6। अब इस टाइप की देखो, आपके पास एक इंटीग्रल गिवन है और एक अनदर इंटीग्रल गिवन है विद सम कांस्टेंट के साथ में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम में हमने अभी ऊपर वर्किंग देखी। तो सबसे पहला मेथड है कि हमें एक नया फंक्शनल क्रिएट करना है। वो फंक्शनल कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, स्मॉल f क्या है? f इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड y डैश, वो है y डैश स्क्वायर। स्मॉल g क्या है? y। अब हमें अपना यहाँ एक नया फंक्शनल क्रिएट करना है कैपिटल F, वो f प्लस में लैम्डा टाइम ऑफ g वेयर f एंड g बोथ आर फंक्शन ऑफ x, y एंड y डैश। तो कैपिटल F इक्वल है स्मॉल f है y डैश स्क्वायर प्लस में लैम्डा टाइम ऑफ g है y। ये हमने बना लिया अपना नया फंक्शनल। अब नया फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने? कि वो आइलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब अपनी आइलर इक्वेशन लिखो। आइलर लेग्रांज इक्वेशन डेल एफ बाई डेल वाई माइनस में डी ओवर डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो लैम्डा माइनस में डी ओवर डी एक्स, फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करोगे तो कितना आ जाएगा?
2y डैश इक्वल टू 0, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करो, लैम्डा माइनस के 2y डबल डैश इक्वल टू 0, सो यहाँ से 2y डबल डैश इक्वल टू लैम्डा और यहाँ से y डबल डैश इक्वल टू लैम्डा बाय 2। अब हमें y कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर लो बोथ साइड। तो जब आप एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो वो आया लैम्डा x बाई 2 प्लस में से सम कांस्टेंट c1। अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो y आएगा, y इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस में c1x प्लस में c2। ये हमारा एक्सट्रीमल आ गया। अब क्वेश्चंस में कुछ बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी, उनकी हेल्प से हम अपना c1 और c2 को फाइंड आउट करेंगे। क्या कंडीशन है गिवन है कि y एट 0 इक्वल टू 1, y एट 0 इक्वल टू 1 क्या हुआ, x इक्वल टू 1 0 0, c2 की वैल्यू कितनी आई 1। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या आपकी, y एट 1 इक्वल टू 6, y एट 1 इक्वल टू 6, सो यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा बाय 4 प्लस में c1, c2 की वैल्यू 1 इक्वल टू 6। तो यहाँ से c1 कितना आया 5 माइनस के लैम्डा बाय 4। अब ये c1 एंड c2 की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। पुट c1 एंड c2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो y क्या आएगा, लैम्डा बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस में c1 की वैल्यू है 5 माइनस के लैम्डा बाय 4x प्लस में c2 की वैल्यू 1। ये आया हमारा एक्सट्रीमल। अब ये जो भी एक्सट्रीमल हमारा आया है, आपको इसको पुट करना है जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, जिस इंटीग्रल के साथ में कुछ कांस्टेंट गिवन है उसमें पुट करना है। अब हमें ये वैल्यू देखो पुट करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 y इंटू डी एक्स इक्वल टू 3 है, तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 ये y पुट करो यहाँ पे, लैम्डा बाय 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के लैम्डा बाय 4x प्लस 1 इंटू में डी एक्स इक्वल टू 3। अब आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं तो लैम्डा एक्स क्यूब बाय 12 आएगा, और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा बाय 12, और यहाँ आएगा 5x स्क्वायर बाय 2, तो 5 में अपर लिमिट है 1 माइनस लोअर लिमिट 5 बाय 2, माइनस में लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 8 आएगा, तो लैम्डा बाय 8 इक्वल टू 3 माइनस 1। यहाँ ये 1 है। तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लैम्डा इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। अब ये लैम्डा की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर स्टार में पुट करो, तो आपका जो रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल आएगा, जब आप लैम्डा को यहाँ पुट करोगे तो लैम्डा यहाँ पुट करो 12, तो यहाँ से y इक्वल टू 4 × 12 यानी कि 3x स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के 12 बाई 4, 5 माइनस 4 3, हाँ 4 × 12, तो 5 माइनस 3 कितना आया 2x प्लस 1। ये आपका आया रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल।
तो समझ आया आप सबको ये क्वेश्चन आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम्स की क्या करनी है। सबसे पहले आपको अपना एक न्यू फंक्शनल क्रिएट करना है, उसके बाद उसमें आपको आइलर लैग्रांज इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। उससे आपके पास क्वेश्चन में कुछ आपके पास एक फंक्शनल मिलेगा, उसके बाद उसके अंदर कुछ कांस्टेंट्स और लैम्डा है, तो विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस आपको ये निकालने हैं। निकालने के बाद आपका जो भी लास्ट में फंक्शनल मिला उसमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो भी क्वेश्चन में एक इंटीग्रल गिवन है विद कांस्टेंट के साथ, वहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है और उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और लास्ट में यहीं पुट कर देनी है। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ y ऑफ t इज़ अ स्टेशनरी फंक्शन, और आपके पास ये एक इंटीग्रल गिवन है, कुछ कंडीशंस गिवन है और एक अनदर इंटीग्रल गिवन है कांस्टेंट वाला। ये आपका स्मॉल f है, ये आपका स्मॉल g है। f एंड g बोथ आर फंक्शन ऑफ x, y एंड y डैश। और आपके पास ये कुछ 4 ऑप्शंस गिवन हैं कि y इज़ जो भी आपका एक्सट्रीमल होगा वो यूनिक होगा। एक्सट्रीमल जो होगा वो इवन ऑर्डर पॉलिनोमियल का होगा। थर्ड में है ऑड ऑर्डर पॉलिनोमियल, या फिर ऐसा कोई एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सॉल्व करते हैं। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है ना। अब आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, अपना एक नया फंक्शनल क्रिएट करते हैं। करो, कैपिटल F इक्वल है स्मॉल f, आपके पास ये है 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस में लैम्डा टाइम ऑफ g है वाई स्क्वायर। ये आपका एक फंक्शनल क्रिएट हो गया। अब ये फंक्शनल क्रिएट होने के बाद आप अपनी यहाँ पे आइलर लैग्रांज इक्वेशन लगाओगे। लगाओ। क्या होती है, डेल f बाई डेल वाई माइनस में d ओवर डी एक्स डेल f बाई डेल वाई डैश इक्वल टू 0। डेल f बाई डेल वाई करोगे तो क्या आएगा, टू लैम्डा वाई माइनस में d ओवर डी एक्स डेल f बाई डेल वाई डैश करोगे तो कितना आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर 2y डैश और माइनस में टू एक्स इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो क्या आएगा, 2 लैम्डा वाई 1 माइनस में एक्स स्क्वायर 2y डबल डैश प्लस में 2x वाई डैश इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो क्या मिला, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस के 2x वाई डैश माइनस के लैम्डा वाई इक्वल टू 0। सॉरी गाइस, यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ से 2 कॉमन आउट लेके मैंने कैंसिल आउट कर दिया। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई। अब आप देखोगे कि इस टाइप से आपका जो सॉल्यूशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है।
तो हम ऑप्शन को देखते हुए कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि हम इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि y इज़ ऑलवेज अ पॉलिनोमियल ऑफ इवन ऑर्डर। इवन जो भी अब हमारी पॉलिनोमियल कैसी होती हैं इवन ऑर्डर की, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x4, x6, x8, ये सारी पॉलिनोमियल कैसी है हमारी इवन ऑर्डर की है। तो हम एक ले लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं कि कंडीशन क्या है पहली कि y एट -1 पे 1 आना चाहिए और y एट 1 पे 1 आना चाहिए। तो ये बोथ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब इसको हम पुट करते हैं g में। g है हमारा ये, g क्या है इंटीग्रेशन -1 to 1 y स्क्वायर। तो y स्क्वायर करोगे तो आप x2 की पावर 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रल का तो x की पावर 5/5 और ये आ गया 2/5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इससे हमारा सेकंड ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। ऐसे ही आप थर्ड ऑप्शन चेक करो कि आप कोई भी ऑड ऑर्डर की पॉलिनोमियल लो। हमने लिया y इक्वल टू एक्स, आप x, x³ x5 कुछ भी ले सकते हो सी ऑप्शन के लिए। ये था सेकंड ऑप्शन के लिए और ये है थर्ड ऑप्शन के लिए। ऑड ऑर्डर की पॉलिनोमियल है y इक्वल टू एक्स, x³ x5, x7, x9 एंड अप टू सो ऑन, बहुत सारी है। हम एक लेके सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू एक्स लिया। अब बाउंड्री कंडीशंस क्या है, y एट -1 इक्वल टू 1। ये तो हमारी बाउंड्री कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, जो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है डज नॉट सेटिस्फाई दी गिवन कंडीशंस। तो थर्ड ऑप्शन हमारा वैसे डिस्कार्ड हो गया। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला है y इज़ यूनिक। अब y इज़ यूनिक का मतलब है कि जो भी एक्सट्रीमल आएगा वो या तो ऑड ऑर्डर का होगा या वो इवन ऑर्डर का होगा, और हम ये दोनों ऑप्शन पहले ही डिस्कार्ड कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी एक्सट्रीमल या ऐसा कोई भी y एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये था कि हमने हिट एंड ट्रायल से सोचा है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को हमारे जो हमने आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम पढ़ी है अगर उससे सॉल्व करें तो क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना, मतलब लेंथी हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई करना, अगर ना हो तो मेरे को बता देना, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हम मूव करते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल आई ऑफ y इक्वल है इंटीग्रल 0 to पाई dy by dx का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एंड आपके पास अनदर इंटीग्रल गिवन है दिस एंड बाउंड्री कंडीशंस ये गिवन है। अब ये प्रॉब्लम भी आपकी किसकी है, आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम अपना फंक्शनल क्रिएट करेंगे कैपिटल F मतलब कि y डैश स्क्वायर प्लस में लैम्डा टाइम ऑफ g है y स्क्वायर। अब इसमें हम अपना आइलर इक्वेशन लगाते हैं। आइलर इक्वेशन क्या है, डेल f बाय डेल y माइनस में d ओवर डी एक्स डेल f बाय डेल y डैश इक्वल टू 0। फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 लैम्डा y माइनस में d ओवर डी एक्स डेल f बाई डेल y डैश करोगे तो 2y डैश इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला 2 लैम्डा y माइनस में 2y डबल डैश इक्वल टू 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली y डबल डैश माइनस के लैम्डा y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लैम्डा के ऊपर 3 केसेस डिस्कस करते हैं। लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0 और लैम्डा लेस देन 0 पे।
तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट केस लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए। तो y डबल डैश इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आए रूट्स, सॉल्यूशन क्या बना, c1x प्लस में c2। और कंडीशंस क्या गिवन है, y एट 0 पे 0 है, y एट पाई पे 0 है। तो y एट 0 पे 0 इट मीन c2 0 है, y एट पाई पे 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि c1 0 है। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या मिला, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब ये y इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पुट करोगे तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए तो हमें ट्रिवियल सॉल्यूशन मिला, बट आई एम इंटरेस्टेड इन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में। तो हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि जब हमारा लैम्डा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम यहाँ पुट करते हैं लैम्डा इक्वल टू म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पुट करोगे तो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस के म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया एम स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर, तो m इक्वल टू प्लस माइनस के म्यू। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, yx इक्वल टू c1 e की पावर म्यू एक्स प्लस में c2 e की पावर माइनस में म्यू एक्स। फर्स्ट कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन देखो, y एट 0 एंड y एट पाई पे 0 है। जब आप y एट 0 पे 0 रखोगे तो c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 मिलेगा आपको। यहाँ से क्या हुआ कि c1 इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ c2। सेकेंड है y एट पाई इक्वल टू 0, c1 e की पावर म्यू पाई प्लस में c2 e की पावर माइनस म्यू पाई इक्वल टू 0। c1 इक्वल टू c2 है, तो यहाँ से c1 कॉमन ले लेते हैं, e की पावर म्यू पाई माइनस में e की पावर माइनस म्यू पाई इक्वल टू 0। ये क्वांटिटेटरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ से c1 को 0 होना पड़ेगा। अगर c1 0 हुआ तो c2 भी 0 हो जाएगा। अगेन मेरे को क्या मिला, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, एक्सट्रीमल नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हमारा एक लास्ट केस बचा कि जब लैम्डा लेस देन 0 होगा तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है। देखो अब हम लैम्डा लेस देन 0 के लिए सॉल्व करते हैं। थर्ड केस है हमारा, जब लैम्डा लेस देन 0 है तो हम पुट करते हैं लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पुट करो, सॉरी रिमूव हो गई वो। तो हमारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एम स्क्वायर प्लस में म्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर और m इक्वल टू प्लस माइनस म्यू आएटा। तो यहाँ से जो रूट्स हैं वो मेरे कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। तो सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है, y इक्वल टू c1 कॉस म्यू एक्स प्लस में c2 साइन म्यू एक्स। y इक्वल है c1 कॉस म्यू एक्स प्लस में c2 साइन म्यू एक्स। अब आपके पास कंडीशन है y एट 0 इक्वल टू 0, साइन 0 0, कोस 0 1। तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिला, c1 0 हो गया। तो y क्या बना, c2 साइन म्यू एक्स। नेक्स्ट कंडीशन है कि y एट पाई इक्वल टू 0 है, तो अब यहाँ से क्या आया, c2 साइन म्यू पाई इक्वल टू 0। अब देखो अगर c2 0 हो गया फिर से आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट आई एम इंटरेस्टेड इन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो c2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो साइन म्यू पाई 0 कब होता है, यानी कि साइन n पाई, साइन 0 कब होता है, n पाई पे। तो यहाँ से आया साइन म्यू पाई इक्वल है साइन n पाई से, ये कैंसिल हो गए, म्यू से म्यू गया,
n इक्वल टू पाई। सॉरी, ये म्यू इक्वल टू n है ना, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल टू n। तो आपका सॉल्यूशन क्या बना, y इक्वल टू C2 साइन nx, यहाँ पुट कर दिया मैंने म्यू। अब ये y की वैल्यू आपके पास जो भी कंडीशन थी इसमें पुट करो, क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई वाई स्क्वेयर यानी कि C2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर nx इंटू में dx इक्वल टू 1। C2 स्क्वेयर बाहर, 0 टू पाई साइन स्क्वेयर nx इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ आप एक रिजल्ट यूज़ कर सकते हो कि रिजल्ट क्या है कि जब इंटीग्रल की वैल्यू 0 टू पाई साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स है, तो इस केस में जब m और n इक्वल है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू, जब m और n इक्वल है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी पाई बाई 2। जब m और n इक्वल नहीं है तो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 0। अब यहाँ इसको मैं लिख सकती हूँ साइन एन एक्स और साइन एन एक्स, मतलब साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स, m और n बोथ आर इक्वल, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से, तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, प्लस माइनस में √2 बाय पाई। अब आप ये C2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो y इक्वल टू आया प्लस माइनस में √2 बाय पाई साइन nx। अब आप अपने ऑप्शन मैच कर लो कौन कौन से सही हैं। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, इसने पूछी है द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शनल, इस फंक्शनल की हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो अब हमारा जो भी y निकल कर आया y इक्वल टू प्लस माइनस √2 बाय पाई साइन एन एक्स, वो अब हमें यहाँ पुट करना है i ऑफ y में। अगर मैं इसमें पुट करती हूँ आगे, देखो i ऑफ y इक्वल है इंटीग्रेशन 0 टू पाई dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। तो y मेरा ये है, आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, टू स्क्वायर बाय सॉरी √2 बाय पाई है ना, तो ये आएगा 2 बाय पाई और यहाँ से आएगा n स्क्वायर, साइन एन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो आप कितना आएगा, कॉस स्क्वायर एन एक्स, और एन एक्स का करोगे तो n स्क्वायर। इनटू में dx। अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आया 1 बाय पाई n स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है,
इंटीग्रेशन 0 टू पाई 1 प्लस में cos 2nx इंटू में dx। तो यहाँ से आया 1 बाय पाई एन स्क्वेयर इंटू में पाई से पाई गया तो आई ऑफ पाई इक्वल है एन स्क्वेयर। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 पुट करो तो आई ऑफ y कितना आएगा 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल। तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है 1, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Move on to the next question. The extremal of the functional subjected to this boundary conditions and this। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो इसको भी जल्दी जल्दी करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले फंक्शनल बनाते हैं, स्मॉल f प्लस में लैम्डा जी। तो कैपिटल F स्मॉल f क्या है y डैश स्क्वायर प्लस में लैम्डा जी क्या है y। ये हमने अपना एक नया फंक्शनल क्रिएट कर लिया। अब आप यहाँ अप्लाई करो यूलर लैग्रांज इक्वेशन। तो डेल एफ बाई डेल वाई करोगे तो लैम्डा माइनस में डी ओवर डी एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई डैश करोगे तो 2y डैश इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस में 2y डबल डैश इक्वल टू 0, y डबल डैश इक्वल टू लैम्डा बाय 2। इंटीग्रेशन करो 2 बार तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस में ए एक्स प्लस बी। अब विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशन ए और बी की वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है y एट 0 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई करो b 0 है। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है y एट 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 1 माइनस के लैम्डा बाय 4। ये a और b की वैल्यू यहाँ पुट करो तो आपका एक्सट्रीमल क्या बनेगा, लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस में a है 1 माइनस में लैम्डा बाय 4x प्लस में b है 0। तो ये आ गया हमारा। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए अब जो भी कंडीशन गिवन है, जो भी ये इंटीग्रल है, इसमें y पुट करो और इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन 0 टू 1 y इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 है। इंटीग्रेशन 0 टू 1 लैम्डा एक्स स्क्वायर बाय 4 1 माइनस में लैम्डा बाय 4x और इंटू में dx। इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, यहाँ से क्या आएगा लैम्डा एक्स क्यूब बाय 12 प्लस में 1 माइनस में लैम्डा बाय 4x स्क्वायर बाय 2 0 टू 1 इक्वल टू 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, लैम्डा बाय 12 प्लस के 1 बाय 2 माइनस के लैम्डा बाय 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 12 आया। अब ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, तो यहाँ से आपके पास y आएगा 4 × 12 यानी कि 3x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 12 1 माइनस के 3 यानी कि 3x स्क्वायर माइनस के 2 आएगा माइनस के 2x। तो ये आपका रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने अभी अभी सॉल्व किया है। हमारा ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है, y बिलोंग्स टू c टू 0 टू पाई सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशंस एंड दिस, एंड आपका एक इंटीग्रल ये है, एक कंडीशन ये है और आपके पास ये 4 ऑप्शन गिवन है। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी ऊपर सॉल्व करा है। देखो यहाँ पे ये रहा सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या था कि सिर्फ हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी थी फंक्शनल की। इस क्वेश्चन में हमसे मिनिमम वैल्यू ना पूछ के हमसे एक्सट्रीमल पूछा है, तो वो प्लस माइनस के रूट 2 बाय पाई क्या आया था हमारा साइन एक्स।
तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से ट्राई करना आप। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी डाउट आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।